एक बार एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी रहते थे। उनके पास दूर दूर से बहुत से लोग अपनी बीमारियां लेकर आते थे और दवाई लेकर चले जाते थे। हर कोई वैद्य जी की दवाई से ठीक हो जाता था। कोई तुरंत ठीक हो जाता तो कोई कुछ दिन बाद। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला जी के साथ अपनी धार्मिक यात्रा करते हुए उस गांव में पहुंचे। विश्राम करने के लिए तीनों एक पेड़ की घनी छाया के नीचे बैठ गए और प्रभु का गुणगान करने लगे। पास में मक्की के खेत थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिस वजह से मक्की की फसलें हिल रही थी। उनके हिलने से मधुर आवाज पैदा हो रही थी। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को भक्ति संगीत सुनाने को कहा। तब भाई मर्दाना जी अपनी सारंगी बजाते हुए अच्छी सी धुन निकालते हैं और संगीत गाते हुए कहते हैं, जीना कितना सत्य है, मरना कब है वह भी तय है, सोना कब और जागना कब है वह भी तय है, सुख की घड़ियां कब आएंगी दुख की घड़ियां कब जाएंगी वह भी तय है, दाना दाना किसने खाना किसके भाग्य में कितना खाना सब कुछ तय है। लिखा गया है कि जो जैसा कर्म कमाएगा वो वैसा ही भाग्य पाएगा। ये संगीत सुन भाई मर्दाना जी सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं कि सब कुछ पहले से कैसे तय हो सकता है। ये सवाल वह गुरु नानक देव जी से पूछते हैं। नानक जी, भाई मर्दाना ने संगीत में जो भी बोला है क्या वह सब सत्य है? क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? भाई मर्दाना जी यही बात नानक जी से पूछते हैं। ये सत्य है नानक जी? गुरु नानक देव जी मधुर वाणी में बोलते हैं, हाँ भाई मर्दाना जी, यह सब बातें सत्य हैं लेकिन कर्म के अनुसार। भाई मर्दाना जी, मैं कुछ समझा नहीं गुरु जी। जब सब कुछ पहले से तय है तो कर्म करके उसे कैसे बदला जा सकता है? अब श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना जी को समझाते हुए कहते हैं, भाई मर्दाना जी, ये सत्य है कि सब पहले से तय है, लेकिन जो पहले से तय हुआ था वह हमारा भाग्य ही तो था जो हमारे कर्मों से बना था। यानी कि हम अपना भाग्य अपने कर्मों से बनाते हैं। भाई मर्दाना जी इतनी बात से संतुष्ट होने के बाद फिर से मन में एक शंका लिए गुरु नानक देव जी से पूछते हैं, नानक जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये भी सत्य है? इस मक्की के खेत में जितने भी मक्की लगे हैं क्या उन पर पहले से खाने वाले का नाम लिखा है? तब नानक जी बोलते हैं, हाँ ये भी सत्य है। सिर्फ मक्की पर ही नहीं बल्कि एक एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। इतना सुन भाई मर्दाना जी तुरंत मक्की के खेत से एक मक्की से दाना निकाल कर लाते हैं और नानक जी से पूछते हैं, अब बताओ नानक जी, ये दाना किसके पेट में जाएगा? इसलिए नानक जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भाई मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ये सुन भाई मर्दाना जी कहते हैं, नानक जी यह आप क्या कह रहे हैं? दाना मेरे हाथ में है और भूख भी लगी है, फिर भी आप कह रहे हो ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी फिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई मर्दाना, ये कुदरत का नियम है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। इतना सुन भाई मर्दाना जी तुरंत दाने को मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं, लो मैंने कुदरत का ये नियम तोड़ दिया। भाई मर्दाना जी दाना जैसे ही निगलने की कोशिश करते हैं तभी दाना उनके गले में अटक जाता है और भाई मर्दाना जी की हालत खांसते खांसते खराब हो जाती है। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। बड़ी मुश्किल से बोलते हुए मर्दाना जी कहते हैं, गुरु जी कुछ करो, बहुत तकलीफ हो रही है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को तुरंत गांव के वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य जी मुर्गियों को दाना डाल रहे थे। गुरु नानक देव जी वैद्य जी को सारी बात बताते हैं। तब वैद्य जी भाई मर्दाना को एक नक्सीर सुंघाते हैं जिससे भाई मर्दाना को जोर जोर से छींकें आने लगती हैं। छींकों के इस दबाव की वजह से भाई मर्दाना के गले में फंसा हुआ मक्की का दाना निकलकर बाहर जमीन में गिरता है। दाना जमीन में गिरते ही वहां एक मुर्गी आती है और उस दाने को खा जाती है। इस तरह दाना मुर्गी के पेट में चला जाता है। ये देख भाई मर्दाना जी को गुरु नानक देव जी की बातों पर विश्वास हो जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तब भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से माफी मांगते हुए कहते हैं, गुरु जी मुझे माफ कर दें, मैं मूर्ख आपकी बातों पर शक कर रहा था। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।